हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 का आर.डी. शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आपको क्लासीफाई करना है सारे पॉलिनोमियल्स को इस 3 कैटेगरी में, एंड विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी। ये भी क्लासीफाई करना है जो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, ठीक है, फिट नहीं होता है। तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में कई टर्म्स होते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ही हम क्लासीफाई करते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स में, ठीक है। तो यही हमें अभी करना है, क्लासीफाई करना है। 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे और क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट वाला है, यहाँ देखिए साफ साफ आपको 2 टर्म दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल्स, ठीक है। ये बाइनोमियल्स हो जाएगा चूँकि यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे बाइनोमियल, सॉरी या बाइनोमियल्स भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका केवल एक टर्म है और केवल यहाँ पे न्यूमरल फैक्टर है, तो ये एक अलग ही एक्सप्रेशन कहलाता है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। लेकिन ये भी एक टर्म है, तो एक टर्म है चूँकि सिंगल टर्म है तो आप इसको लिखेंगे मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 4 टर्म्स दिख रहे हैं साफ साफ, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन हमें कैटेगरी क्या दिया हुआ है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बस इन्हीं कैटेगरी में हमें देखना है, क्लासीफाई करना है। तो 4 टर्म्स वाली कोई कैटेगरी नहीं है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़, नॉट फिट इन एनी कैटेगरी, ठीक है। नॉट फिट इन एनी कैटेगरी आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल्स, ठीक है। इसको आप लिखेंगे ट्राइनोमियल्स की कैटेगरी में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2b - 3ba²। यहाँ भी साफ साफ आपको दिख रहा है कि 2 टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइनोमियल्स। ये बाइनोमियल्स के कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2y - 3y² + 4y³ साफ साफ दिख रहा है कि टर्म्स यहाँ पे 3 हैं, तो ये आपका हो जाएगा ट्राइनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है 5x - 4y + 3x। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा हमें केवल ये काउंट नहीं कर लेना है कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। यहाँ पे ये भी देखिए कि 5x और 3x लाइक टर्म्स हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा आपका 8x - 4y। अब आपके पास केवल 2 टर्म्स हैं, है ना, तो ये बन जाएगा आपका बाइनोमियल्स। क्लियर। ध्यान से देखना है टर्म्स को, अगर लाइक टर्म्स हैं तो वो ऐड हो जाएंगे और अनलाइक टर्म्स हैं तो उसको आप काउंट कर लीजिएगा अलग अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी 2 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, तो ये भी बाइनोमियल्स हो जाएगा, बाइनोमियल्स। क्लियर। नेक्स्ट में 4 टर्म्स दिख रहे हैं साफ साफ, 1, 2, 3, 4। ये किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, ठीक है। PQR ये सिंगल टर्म है, यानी कि मोनोमियल, मोनोमियल हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रहे हैं हमें। अच्छा, चेक कर लेना है दोनों लाइक टर्म्स तो नहीं है, डिफरेंट है, तो ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। और नेक्स्ट अगेन 2 टर्म्स हैं यहाँ पे भी, तो ये भी आपका हो जाएगा बाइनोमियल्स, ठीक है। बहुत इजी है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देना है। सारे क्वेश्चंस, सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 तो है ही नहीं, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, थैंक यू।